देखने वाले हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, लेकिन आपको एक काम और कर लेना है। इस मॉडल पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनके आंसर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो उनको आपको और अच्छे से देख लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। और इस मॉडल पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में आने के चांस हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों के यानी संभावित प्रश्न है, उनको हम टिक करवा देंगे। उनको एक बार और रिवीजन कर लेना है। वैसे तो आपने कर लिया होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिवों को जरूर देख लेना है, ठीक है इसमें। क्योंकि अगर बोर्ड द्वारा पेपर कठिन बना या टफ बना तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनको और देख के जाना है आपको, ठीक है। आंसर हम साथ ही साथ बता रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए सबसे पहले सही विकल्प, जो तांबा और जिंक है ना, कैसा मिश्रण, तो आपको पता है तांबा भी ठोस होता है, जिंक भी ठोस होती है, तो ठोस ठोस का विलयन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से याद हो जाएगा। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य हमने आपको ऑब्जेक्टिव में कराया था। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वे अनुचुंबकीय होते हैं, इस प्रकार से याद कर लेना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है, तो वो होता है CHCl3। CHCl3 ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला देखिए यहाँ पर, कार्बोनिल कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो sp2 होती है। इसी प्रकार से अगला, ज्यूटर आयन की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति होती है उभयधर्मी, इस प्रकार से याद कर लेना है। तो हो सकता है देखिए इतने आपने पढ़ लिए, आपको अब याद रह जाएगा। इनमें से अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपसे यहाँ से बन जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान और देख लेना आपको इसी प्रकार से। तो देखिए जो प्राथमिक सेल होता है ना, तो प्राथमिक सेल कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी इसमें हो जाएगा अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, इस प्रकार से अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है, तो देखिए ये हमने नहीं कराया था, आपको पता चल गया इस मॉडल पेपर से, ये क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट में नहीं कराया था, लेकिन अगर ये आ जाता तो आपसे नहीं बनता, इसलिए यहाँ से आपने पढ़ लिया। अब ये तो हमने कराया है, हुआ काल जिसमें कोई क्रियाकारक या अभिकारक की अपनी मूल अवस्था की आधी रह जाती है तो क्या कहलाती है? अर्धायुकाल कहलाता है, यानी T1/2 अर्धायुकाल। इसमें क्या लिखोगे? अर्धायुकाल। अर्धायुकाल आपको लिख लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, अगला है यहाँ पर, समूह 11 के तत्व संयोजी कोष में 3D कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। इसी प्रकार से कार्बोनिल अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो इसका क्या होता है? तो इसका होता है C6H5OH। OH ये लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर इसमें लिख सकते हो फिनॉल, ये फिनॉल का सूत्र हो जाएगा फिनॉल, इस प्रकार से। अब अगला देखिए यहाँ पर, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में के श्रेणी के में होता है, तो इसमें कौन सी श्रेणी है? अवरोहण या फिर निम्नीकरण। अगला देख लीजिए, मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनाते समय इसमें कौन सा बंध होता है? तो ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या लिखोगे यहाँ पर? ग्लाइकोसिडिक सिडिक ग्लाइकोसिडिक बंध, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर सत्य सत्य, सत्य सत्य किस प्रकार से है कि जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm सांद्रता दंतरक्षक क्षरण रोकती है, तो इसका हो जाएगा सत्य। अगला है, संवेदी संकेतों का कोशिका के माध्यम से संचार मूल आधार वैद्युत रसायन है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर ZnCdHg एक संक्रमण तत्व है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में विन्यास प्रतिपन्न होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, चौथा भी। अगला देखिए, कार्बोनिल यौगिक वस्त्रों और सुगंध प्लास्टिक औषधियों के संगठन में होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। इनको थोड़ा आप देख लेना है बुक वगैरह से, लेकिन इसी प्रकार से आपको देख लेना है।
अगला देखिए यहाँ पर विद्युत रोधी है तो विद्युत रोधी हो जाएगा कांच। उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। कीलेट है, कीलेट चक्रीय संरचना। यहाँ पर सीरा, सीरा एथिल अल्कोहल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। इस प्रकार से इसको देख लेना है। अगर देखिए किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको डाउट होता है तो आप थोड़ा देख लेना बुक वगैरह से, वहाँ से मैच कर लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़े बहुत आंसर इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन वैसे तो सही है हम अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी आपको बुक वगैरह से अगर आपको किसी आंसर में डाउट हो तब ठीक है। तो इनके आंसर देखिए, ये क्वेश्चनों को देख लीजिए, तो यहाँ पर इनके आंसर बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। तो सबसे पहले क्या है, मूल प्रवाज को, मूल प्रवाज का सूत्र हो गया, इसको आपको देख लेना है मूल प्रवाज को। यहाँ पर मूल प्रवाज का सूत्र हो गया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग। और यहाँ पर देखिए इसकी समन्वय संख्या 4। अब देखिए यहाँ पर अगला रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर खालिस्तान में आपको ये आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर हिंसबर्ग का अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इस प्रकार से। तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इनके आंसर हमने बता दिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको इनको कर लेना है थोड़ा, ऑक्सीकरण की परिभाषा, ऑक्सीजन की परिभाषा, जितने हम टिक लगवाए ना उनको रिवीजन कर लेना है। इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। यहाँ पर देखिए संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। कीलेट क्या है, और इस यहाँ पर भी संकुल है। और यहाँ पर अभिक्रिया ए बी का मान पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा, इनको देख लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको पता है टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको देख सकते हो आप। और देखिए इसको कर लेना है, एल्डिहाइड के रजत दर्पण परीक्षण के लिए केवल रासायनिक समीकरण देना है। जो कार्बेल एमीन अभिक्रिया का समीकरण है, क्या होता है तब एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप देख सकते हो, जो स्टूडेंट कर सकता है वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पे फेराडे के नियम है और कोलरस का नियम है। और यहाँ पर देखिए इनको तो कर ही लेना है आपको, इसे कर लेना, इसे कर लेना। अगर इनसे कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो यहाँ से आपसे बन जाएगा। इसी प्रकार से ये है, इनको कर लेना है। अब देखिए ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या होता है तब, और यहाँ पर जिसे पूर्ण करना है जैसे कर सकते हो। विटामिन मानव शरीर में क्या भूमिका है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों का वर्गीकरण। और यहाँ पर है डीएनए का पूर्ण नाम, कोशिका में स्थिति और एक कार्य डीएनए का बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, नए नए क्वेश्चन है, और आपको पता है मैंने एग्जाम में भी बहुत सारे नए क्वेश्चन जुड़े थे। और यहाँ पर देखिए राउल्ट के नियम से बताना है, और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, संख्यात्मक प्रश्न। और यहाँ पर देखिए वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना, और यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। इसी प्रकार से आपके मेन एग्जाम में ऐड हो कर आए थे। और अगला देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा बतानी है, और यहाँ पर सिद्ध करना है कि वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और यहाँ पर देखिए अर्धायुकाल क्या और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है कि अर्धायुकाल और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको तो कर ही लेना है। और यहाँ पर देखिए फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सैंडमेयर और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, और ऊपर रासायनिक समीकरण दिया है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है लुकास अभिकर्मक क्या है, और इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में लुकास अभिकर्मक के आधार पर विभेद, इसे कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे ना मैंने एग्जाम में, तो मॉडल पेपर उसी के लिए था। लेकिन हो सकता है अब आपको जो एग्जाम हो रहा है द्वितीय परीक्षा, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसलिए इनको करके आपको जाना है, रिवीजन कर लेना है। इनको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं उनको रिवीजन कर लेना है केवल। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव है ना उनको तो आप हमने आंसर बता दिए, उनको वहाँ से कंप्लीट कर लेना है। तो इस प्रकार से इतना और कर लीजिएगा और अच्छे से अपना पेपर देने जाइएगा।
बिल्कुल घबराना नहीं है। पेपर ठीक है, आप अच्छे से जाइएगा।